इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 19,838 का जो आपका पोस्ट आया था। इसमें आज हम लोग 11 अगस्त 2024 के प्रश्न को देख रहे हैं और ये आपका वीडियो क्रम 5 है। इससे पहले हमने आपको 28 तारीख, 25 तारीख और 18 तारीख, 21 तारीख सभी का प्रश्न करवा दिया है। और कल जो है आपका क्या आएगा, 7 तारीख का आएगा। 7 अगस्त का जो पेपर आएगा वो एकदम ओरिजिनल पेपर हम आपको करवा देंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बाहर निकल गया था, तो वो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, तो हम आपको वो करवा देंगे, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट आपका कल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जितने भी ज्ञान बिंदु में प्रैक्टिस सेट हुए हैं आपका बिहार दरोगा का, वो सभी हम आपको करवा देंगे। लगभग जो है 10 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या आप लोग को ये चाहिए, तो ये भी चीज़ बता दीजिएगा, ठीक है, तभी हम आपको लाएंगे। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन को। और पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया, इसमें आपका अगर 70 नंबर आ रहा है, 70 प्लस नंबर, तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। क्योंकि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, पहला क्वेश्चन है। तो आपको पता है संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। बात करेंगे संविधान सभा। संविधान का पहला बैठक कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इस दिन जो बोल सकते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वो किसको बनाया गया था, तो याद रखनी है स्वामी सहजानंद सरस्वती को, सॉरी, किसको बनाया गया, सचितानंद को। क्या बोलेंगे, सचितानंद को बनाया गया, ठीक है। और वहीं पर बात करेंगे दूसरी बैठक कब होता है, 11 दिसंबर 1946 को होता है। और इस दिन जो याद रखिएगा संविधान सभा का अस्थायी मेंबर जो बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वो किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, ठीक है। वहीं बात करेंगे इसमें और समिति बनाया गया, जिसे बोल सकते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष की बात करेंगे तो बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। देखिए कागज उद्योग की बात करेगा, तो कागज उद्योग की बात करेगा तो ये जो है कानपुर के समीप, क्या पर बोलेंगे, कानपुर पे समीप जो है ये बोल सकते हैं नदी जो है गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। कौन सी नदी हो रही है, गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। तो यहाँ पर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा बात समझिए, गंगा नदी, गंगा नदी की बात करेगा तो देव प्रयाग की धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, देव प्रयाग की धारा को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से बहती है और हरिद्वार में जो है बोल सकते हैं मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ पर, हरिद्वार में जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और यहाँ से बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश से होते हुए ये जो है बिहार के बक्सर से प्रवेश करती है। बिहार में जो है बक्सर जिला से प्रवेश करती है। और बोल सकते हैं कटिहार के समीप जो है कुर्सेला से ये बाहर निकलती है। कहाँ से, कुर्सेला से बाहर निकलती है और अपना जल लेके कहाँ पर चल जाती है, बंगाल में चल जाती है। और बंगाल से ये अपना जल जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक आपका दक्षिण और एक जो है आपका पूर्वी। दक्षिण वाला भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हुगली के नाम से जानते हैं। और पूर्वी वाला भाग की बात करेंगे तो इसको हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। कोलकाता शहर जो बसा हुआ है ये आपका हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ तक की बात करेंगे तो गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये अपना जल जो है बोल सकते हैं आगे ले जाकर जो है यही वाला जल जो है बांग्लादेश में मेघना के नाम से अपना जल गिराती है, बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है कि गंगा की कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो गंगा की कई सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे आपका हो गया रामगंगा, क्या हो गया, रामगंगा हो गया। गोमती हो गया, क्या हो गया, गोमती हो गया। उसके बाद हो गया घाघरा, क्या बोलेंगे, घाघरा हो गया। उसके बाद बोलेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, क्या बोलेंगे, गंडक। कोसी हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के बात को ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा। सेरीकल्चर का संबंध जो है याद रखनी है रेशम कीट पालन से हो जाएगा। मछली पालन से हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बात करेंगे, याद रखनी है मधुमक्खी पालन, क्या बोलेंगे, मधुमक्खी पालन को जानते हैं। मधुमक्खी पालन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, एपी कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो इसमें जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करेगा तो ये कहाँ पर पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड की बात करेगा तो ये कहाँ पर पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा पूरे विश्व में बात करेगा तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो याद रखनी है राखाल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, राखाल दास बनर्जी ने इनका खोज किया था। और इनका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या बोलेंगे, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से बात करेंगे, मोहनजोदड़ो से जो है विशेष प्रकार का अन्नागार प्राप्त हुआ है। क्या बोलेंगे, विशेष प्रकार का यहाँ से जो है अन्नागार प्राप्त हुआ है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका खोज जो राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 1922 में। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, ये हो जाएगा लमातिये। लमातिये का मत अर्थ होता है मित्रता। क्या बोलेंगे, मित्रता होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मित्र संधि कहाँ पर होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। क्या बोलेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच कौन होता है, मित्र शक्ति। गुरूर शक्ति की बात करिएगा तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। क्या बोलेंगे, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन होता है, तो ये गुरूर शक्ति होता है। युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो ये जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और रक्त का पीएच मान की बात करेंगे तो हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आता है पीएच। पीएच का मान जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो 1909 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, सोरेनसन के द्वारा दिया था। और पीएच का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखनी है पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह की बात करेगा तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में। और इसके करने वाले बोल सकते हैं प्रयोजक कौन थे, तो बोल सकते हैं अल्लूरी सीताराम राजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू हो जाएंगे। ठीक है, और इसी को याद रखेगा, सीताराम राजू जी को जो है 1924 ईस्वी में जो है क्या दे दिया गया था, फांसी का दे दिया था। क्या दे दिया था, फांसी दे दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जमुना। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। क्या बोलेंगे, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ये अपना जल को लेकर याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के समीप जो भारत में प्रवेश करती है। और भारत में बहते हुए अपना जल लेकर कहाँ के चल जाती है, बांग्लादेश में चल जाती है। और बांग्लादेश में याद रखिएगा ये अपना जल जो है मेघना से मिलकर ये अपना जल गिराती है बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कई जगह कई नाम है। जैसे बोल सकते हैं तिब्बत में इसका नाम क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आपको अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाएगा। क्या बोला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में का नाम है। असम में इनको किस नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश तो आपको पूछ ही दिया गया है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा बात को समझिए, तिब्बत में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और असम में हम लोग इनको किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जानता है। और बे ऑफ बंगाल में जो अपना जल गिराती है वो किस नाम से गिराती है, तो मेघना के नाम से गिराती है। किस नाम से गिराती है, मेघना के नाम से। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बात किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपको याद रखनी है लोहित। लोहित हो गया, याद रखनी है सुबनसिरी। क्या बोला जाएगा, सुबनसिरी। याद रखनी है कामेंग। क्या बोलेंगे, कामेंग। याद रखनी है मानस। क्या याद रखेंगे, मानस। ये सभी जो है याद रखनी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। कितना है, 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये हो जाएगा आर्किड्यूज फर्डिनेंड की हत्या। और ये कहाँ का राजा था, तो याद रखनी है ऑस्ट्रिया का राजा था। और इनका जो हत्या कर देता है कहाँ पर किया जाता है, सेरोजोवा में। सेरोजोवा में किया जाता है, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्ट कब होता है, तो याद रखनी है 1914 में इनका हत्या होता है। और 1914 से लेकर 1918 तक इनकी चलती है। और बोल सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जो है विश्व जो है दो भागों में विभक्त हो गया था। दो भागों में विभक्त हो गया था, तो याद रखनी है एक हो गया था आपका मित्र राष्ट्र। और एक बोल सकते हैं आपका क्या हो गया था, धूड़ी राष्ट्र हो गया था। क्या बोलेंगे, धूड़ी राष्ट्र हो गया था। और बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि के तहत हुआ था, तो याद रखनी है बरसाई की संधि। क्या बोलेंगे, बरसाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए
बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में जो थकान होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके द्वारा? लैक्टिक एसिड के कारण होता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? तो ये तो हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बात करेगा तो ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। क्या बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। जिस तरह याद रखिएगा ये आपका जो हो गया कोशिका हो गया, कोशिका के ऊपर जो है क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। इस तरह से जो है याद रखनी है, इस तरह से आपका क्या होता है? इस तरह से जो है आपका क्या होता है? सॉरी माफी चाहते हैं, इस तरह से जो है आपका क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है इसके ऊपर, इस तरह से, ठीक है। कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली हो गया। लेकिन याद रखनी है यहाँ पर बात करेंगे, और पौधे में जो है इसके ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्य बोल सकते हैं ये जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं। और इसी का जो है स्थान क्या हो जाएगा? यूरेशिया हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां हो जाएंगे। शाहजहां ने। और किसका किया था? तो याद रखनी है आगरा का किला का निर्माण। दिल्ली का किला का निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। बोल सकते हैं ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये भी शाहजहां के द्वारा। शाहजहां को याद रखनी है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता है। क्या बोलेंगे? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को किया जाता है? तो याद रखनी है ये बोला जाता है शाहजहां को, ठीक है। शाहजहां को याद रखिएगा, ताजमहल जो बनाया था किसकी याद में? मुमताज के याद में। क्या बोलेंगे? मुमताज के याद में। और इसको बनाने वाले कौन थे? तो याद रखनी है उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान क्या होता है? देखिए एक था उत्तर वैदिक काल और एक हो जाएगा आपका ऋग वैदिक काल। क्या बोलेंगे? ऋग वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति था। क्या था? प्रजापति था। वहीं ऋग वैदिक काल में अगर इंद्र की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा अग्नि हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। ये सब जो है किस में होते हैं? तो ऋग वैदिक काल में होते हैं। यही बात करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल का अगर टाइम पीरियड की बात करेगा तो वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो याद रखनी है 1500 बीसी से। क्या हो जाएगा? 1500 बीसी से लेके कहाँ तक है? 750 बीसी तक है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने बात किया था कांग्रेस। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो बोल सकते हैं 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस का गठन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? बम्बई में किया गया था। और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था ये भी बम्बई में हुआ था 1885 में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा किया था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा। क्या बोलेंगे? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण एक प्रोटोकॉल होता है। और वो कहाँ पर होता है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में होता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 16 सितंबर 1987 को होता है। और इसी दिन जो हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लेते हैं। क्या बोलेंगे? ओजोन दिवस मनाने का निर्णय कब लेते हैं? 16 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो गंगा, सोन, कोसी। रामगंगा जो है याद रखनी है ये उत्तराखंड के बोल सकते हैं, उत्तराखंड के जो है उत्तराखंड के गरजात पहाड़ी से निकलती है। क्या बोलेंगे? गरजात पहाड़ी से निकलती है। और बोल सकते हैं ये जो है उत्तर प्रदेश में बहती हुई जो है इसके बीच जो है ये किसके किसके बीच बहती है? तो जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट के राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच बहती है। बीचों बीच बहती है। इसीलिए जो है याद रखिएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहला नाम 1936 में क्या था? हैली नेशनल पार्क था। लेकिन वर्तमान में इसका क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर था? हम्पी हो जाएगा। विजयनगर की बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1336 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी से याद रखनी है एक और किया गया था जिसका राजधानी हो जाएगा हम्पी। और ये याद रखिएगा किस वन से संबंधित थे? संगम वन से संबंधित थे। किससे हो जाएगा? संगम वन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा पर बम कब
गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया था और बम का नाम क्या हो जाएगा? लिटिल बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था तो नागासाकी पर गिराया गया था और नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या हो जाएगा? फैटमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैटमैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का हो जाएगा। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा घूमर होता है, ठीक है, और बोल सकते हैं कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो बोल सकते हैं ये जो है राजस्थान का। पंजाब का हो जाएगा झूमर। झूमर लोक नृत्य कहाँ का है? पंजाब का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी पुस्तक लिखने वाले मराठी भाषा में है और ये पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो याद रखनी है महात्मा ज्योतिबा फुले। क्या बोलेंगे? महात्मा ज्योतिबा फुले हो जाएंगे राइट आंसर। ज्योतिबा फुले इनका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी यानी कि स्मॉल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और इसका गठन जो कब किया गया था? 12 अप्रैल को किया गया था। कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। और इसका अध्यक्ष की बात करेगा 2024 के अनुसार कौन हो जाएगा? माधवीपुरी बुच हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आपको पता है कि ध्वनि जो है याद रखिएगा सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ठोस में। ठोस के बाद कहाँ पर? द्रव में। द्रव के बाद कहाँ पर? गैस में। गैस के बाद कहाँ पर होता है? सबसे कम जो होता है निर्वात में। तो निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, न के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1% का आधा जब 1/100 कीजिएगा और इसका जब आधा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, चलिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंद किशोर यादव हो जाएंगे। अभी इसको एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी है। बरौनी किस जिले में पड़ता है? तो बेगूसराय में। किस में पड़ता है? बेगूसराय में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में किया गया था। कब किया गया था और किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी। किसके? रूस की सहायता से की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए राजस्थान की बात, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, किसली राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर हो जाएगा? तो ये सब मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, एक आदमी किसी कार का 5/8 भाग जो है 10 दिनों में कर सकता है। 5/8 भाग कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो यहाँ से निकाल लीजिए काम कितना हो जाएगा? तो याद रखनी है, तो ये हो जाएगा 10 गुना 5/8। इसको जब निकालिएगा, सॉरी ये जब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 5/8 जब हो जाएगा तो इसको जब इधर लाइएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर से हो जाएगा 10 गुना 8/5। तो यहाँ से टोटल कम कितना निकल गया? 16 कम। अब इसको जो बचा हुआ है, कितना व्यक्ति बचा हुआ है? 3 व्यक्ति। 8 में से 5 व्यक्ति हो गया तो 3 व्यक्ति बचा हुआ है। तो 16 कम को जो है 3 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 3/8। तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर से टोटल आंसर आ गया 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो ये फुर्तीला हो जाएगा। क्या, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सुवक्ता होता है। क्या होता है? सुवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चीनी का कीमत 6.5%, 6.14% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक चीनी खरीदता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य पहले क्या हो जाएगा? तो 8 रुपया हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, 2, 7, 6 एक्स और 5 का इतना इतना वैल्यू है तो वाई का मान, तो इसका भी हो जाएगा 20। ये लोग मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप बना सकते हैं। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या हो जाएगा? तो ये याद रखनी है, 50 बटे हो जाएगा टोटल कितना है? तो याद रखिएगा 50 और टोटल हो जाएगा 400 और प्लस 50 500 हो जाएगा। गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 कीजिएगा, तो ये आपका 10% आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? एक प्रकार का जैविक उर्वरक है। क्या है? एक प्रकार का जैविक उर्वरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित हो जाएगा? कीड़े से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो नरिंदर सिंह कपानी हो जाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? तो पूर्ण, बोल सकते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्या बोलेंगे? पूर्व आंतरिक परावर्तन पर संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर होता है? तो 4.5 टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.5 टन हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये लीला सेठ हो जाएगा। और ये किस उच्च न्यायालय की थी? तो याद रखनी है हिमाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बोल सकते हैं पहली मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो याद रखनी है लीला सेठ। और बात करेंगे हाईकोर्ट की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो 214 आर्टिकल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला की साहित्य साधना। क्या बोलेंगे? निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बराबर 10, वाई प्लस जेड बराबर 19, जेड प्लस एक्स बराबर 21 है। तो यहाँ पर से देखिए सभी में जो है x है, यहाँ पर से x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 बोल सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो बराबर सब हो जाएगा 19 10 29, और 29 और 21 कितना हो जाएगा? 19 और 21 जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 40। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी का वैल्यू धर दीजिए, x प्लस वाई का 10 है तो जेड का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? जेड है तो यहाँ पर से इधर जब घटेगा तो याद रखिएगा, तो ये जेड का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो यहाँ से देखिए इसका जब वैल्यू 6 रखिएगा तो इसका 4 रखिएगा, 10 पुर जाएगा। अंदाज से भी बना सकते हैं। और जब इसका 4 रखेंगे तो इसका 15 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 15 प्लस 6, तो ये जेड का वैल्यू बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो और इस नियम से आप बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम लिविंग टोनिट ए एक्सप्लेन ऑफ द फ्लोइंग टेंस। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे की बात करेंगे, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है लुवेन हॉक के द्वारा किया गया था। और मृत कोशिका की खोज करेगा, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है याद रखनी है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और 1665 ईस्वी में किया गया था। लुई पास्चर जो है याद रखिएगा रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज का टीके का खोज किसके द्वारा? लुईस पास्चर। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या दिया था? अनुवंशिकता का नियम दिया था। अनुवंशिकता नियम किसके द्वारा किया गया था? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की झील हो जाएगा पेंगोत्सो झील। और ये कहाँ पर हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? लद्दाख में। लोकटक झील जो है एक प्रकार का मीठे पानी का झील है, और कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। नैनीताल जो है मीठे पानी का झील है, उत्तराखंड में हो जाएगा। कोलोरू झील कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जजिया कर किसने लागू किया था? तो बोल सकते हैं भारत में जजिया कर लागू करने वाला सबसे पहला शासक कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कर आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 712 ईस्वी में। और वहीं जो है जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था शासक था? तो याद रखनी है मुगल वंश का शासक हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर ने जो है जजिया कर कब समाप्त किए थे? तो 1564 ईस्वी को किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 जनवरी 1925 को कौन सा घटना हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। काकोरी संयंत्र कब हुआ था? 1925 को। खूनी रविवार कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1905 को। क्या बोलेंगे? 22 जनवरी 1905 को घटित हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को। किसको कहा जाता है? भागलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बौद्ध गया में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कल भी हमने आपको पूरा चीज बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन इज ए मेल जेंडर ऑफ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। गुरु नानक कौन थे? तो याद रखनी है सिख धर्म के, बोल सकते हैं सिख धर्म के संस्थापक भी थे। संस्थापक हो जाएगा, और पहले बोल सकते हैं गुरु भी थे। और इसका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रिय मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये जो है याद रखनी है महात्मा गांधी के अनुयायी थे, और इसका जन्म 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अतिजोर आचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, टू लेट द आउट ऑफ द बैग विथ करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मतलब महान पुरुष अर्थ बनता है, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन में कौन सा वचन है? तो बहुवचन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये पहुंचा था कब? 23 अगस्त बोल सकते हैं 2023 को जो है बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे भारत का पहला कौन हो जाएगा? चंद्रयान 3 हो जाएगा। और इस दिन जो है मोदी सरकार ने क्या बनाने का निर्णय किया? अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया है। वहीं पर बात करेंगे चंद्रयान 2, क्या बोलेंगे? चंद्रयान 2 जो है कब पहुंचा गया था? तो याद रखनी है 22 जुलाई, क्या बोलेंगे? 22 जुलाई 2019 को। क्या बोलेंगे? 22 जुलाई 2019 को। तो आप लोग ये भी लिख लीजिए चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था? चंद्रयान फर्स्ट की बात करेंगे तो वो किया गया था लगभग जो है बोल सकते हैं 2008 में, एग्जिट डेट याद नहीं है, एक बार देख लेनी है। चलिए, स्वविज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था बोल सकते हैं 12 मार्च 1930 को दांडी मार्चा से प्रारंभ हुआ था और ये बोल सकते हैं 6 अप्रैल, क्या बोलेंगे? 6 अप्रैल जो है साबरमती आश्रम से दांडी गया। 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जाते हैं और 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ 1930 को जो है इसी दिन जो है स्वविज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडजेक्टिव कनेक्टेड विद सिस्टर इज, ये क्या हो जाएगा? ये फिलहाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज हंगरी एज ए, ये क्या हो जाएगा? सीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्ड नीदरलैंड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीदरलैंड में। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जनहित याचिका में भारत के प्रवर्तक कौन थे? तो पीएन भगवती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीएन भगवती। और 1980 में ये जो है चीज लाया गया था, तो ये चीज याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? सासाराम बिहार हो जाएगा। शेरशाह सूरी से याद रखनी है, इसने जो है सूरी वंश की स्थापना किया था। और सूरी वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद किया था? तो बोल सकते हैं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, क्या बोलेंगे? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसी में जो है बोल सकते हैं मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर मुगल वंश के स्थान पर सूरी वंश की स्थापना किया। फिर एक होता है, याद रखनी है, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब होता है? 1555 ईस्वी में होता है। और इसी युद्ध में जो है बोल सकते हैं सिकंदर शाह सूरी को, क्या बोलेंगे? सिकंदर शाह सूरी को जो है हुमायूं फिर से पराजित करके सूरी वंश के स्थान पर पुनः जो है मुगल वंश की स्थापना करती है। ये आपका फंड था, तो इसको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में किया गया था। और इसका जो फर्स्ट डिवीजन बना था, बोल सकते हैं फर्स्ट डिवीजन जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था? तो बोल सकते हैं कैप्टन मोहन सिंह को। क्या बोलेंगे? कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ये किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी से एक चीज याद रखेगा, 1939 में इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो ये प्रश्न नहीं पूछा हो। आगे की बात करेंगे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? तो ये दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे अगर बात करेगा अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो वो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। यहाँ तो 18 व्यक्ति पर 17 या 18 व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, लगभग जो है 1106 है। तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, मंझर कुंड कहाँ पर है? तो ये रोहतास बिहार में हो जाएगा। ये चीज ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो मैथिली भाषा के लिए। किसके लिए? मैथिली भाषा के लिए मिला था। आगे की बात करेंगे, बुझा चूना सूत्र क्या होता है? देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड में जो है जल का अणु मिलाइएगा तो इससे जो है क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। तो जो आपको सवाल पूछे तो बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत वोल्ट का इकाई मात्रक क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर का क्या हो जाएगा? वोल्ट। शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट। और ओम किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा जो है इसका बोल सकते हैं निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेगा तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। और उस समय जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो एसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। क्या बोलेंगे? एसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। लेकिन यहीं पर बात करेंगे, भारतीय गवर्नर जो है सबसे पहले किसको बनाया गया? तो भारतीय गवर्नर जो बनाया गया, सी डी देशमुख को बनाया गया। किसको बनाया गया? सी डी देशमुख को बनाया गया।
और अभी जो है वर्तमान में जो है आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो याद रखनी है संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। देखिए इस तरह का सवाल हमने कई बार बताया है, तो इस तरह के सवाल बनाने को अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे की बात करेंगे, 1 न्यूटन किसका डायन होता है, तो 10 पर पावर 5 डायन होता है। ठीक है। आगे की बात करेंगे, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन कल्चरल, और इसका जो है नेशन फुल फॉर्म होता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका गठन की बात करेगा तो ये लगभग 1945 में इसका गठन किया गया था, एक बार इसको देख लेनी है। और बात करेंगे यहाँ पर यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, पटना में, और कब किया गया था, 1632 ईस्वी में। कब किया गया था, 1632 ईस्वी में। आगे की बात करेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये देहरादून हो जाएगा। कौन हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया था, तभी तुरंत बताया, ज्योतिबा राम फूले हो जाएगा, महात्मा ज्योतिबा राम फूले हो जाएगा। ठीक है। और इनके द्वारा जो गुलामगिरी रेखा था किस भाषा में लिखा गया था, मराठी भाषा में लिखा गया था। और इन्होंने ही, याद रखिएगा, 1873 ईस्वी में जो है क्या किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है। आगे की बात करेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कब किया था, 1875 ईस्वी में। और ये कहाँ पर किए थे, बम्बई में। इन्होंने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या बोलेंगे, वेदों की ओर लौटो किसकी नारा था, तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना जो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्हीं का एक पुस्तक भी था, तो याद रखनी है पत्रिका, जिसको हम लोग बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोलेंगे, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो ये धौलावीरा। और धौलावीरा को याद रखिएगा 40वीं जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बात करेंगे, 41वां किसको बनाया गया, तो याद रखनी है 41वां जो बनाया गया ये शांति निकेतन को बनाया गया। किसको बनाएगा, शांति निकेतन को। और 42वां की बात करेगा तो इसको बनाएगा किसको, होयसल मंदिर को। क्या बोलेंगे, होयसल मंदिर को बनाया गया। और लेटेस्ट अभी 43वां जो बना गया है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, वो हो जाएगा मोइद्दम। क्या हो जाएगा, मोइद्दम। और मोइद्दम कहाँ पर है, तो असम में है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। और ये 1958 ईस्वी में किया था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए जो है इसको याद रखनी है, मेडिसिन में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। रॉबर्ट बुक ने जो है, ब्राउन ने क्या किया था, तो बोल सकते हैं इन्होंने जो है केंद्रक का खोज किया था। किसका खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था। और केलिमो गोल्गी ने क्या किया था, तो गोल्जी बॉडी का निर्माण किया था। क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी का निर्माण किया था। गोल्जी बॉडी का खोज किसके द्वारा किया था, केलिमो गोल्जी के द्वारा। ठीक है। चलिए, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है, तो आपातकाल की बात करेगा तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है, और उसकी चर्चा संविधान के 18 नंबर भाग में की गई है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है आपका राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। और एक आपका होता है वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति आपातकाल 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरेनियम का सी एफ कौन हो जाएगा, पिंच ब्लेंड हो जाएगा। हेमाटाइट किसका है, लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है। आगे की बात करेंगे, शांति में क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान का रहने वाला था। और 2024 का आपको बताना है कि लेटेस्ट किसको मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, अनाई, और ये कहाँ पर है, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, अनाईमुडी। और इसकी ऊंचाई की बात करेगा तो ये 2695 मीटर है। कितना है, 2695। वहीं बात करेंगे दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डोडावेटा। कौन हो जाएगा, डोडावेटा हो जाएगा। डोडावेटा की ऊंचाई की बात करेगा तो ये लगभग 3637 मीटर है। कितना है, 2637 मीटर है। और ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। महेंद्रगिरी की बात करेगा तो लगभग 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो ये मोस्ले ने बनाया। और इसने जो है तत्वों को जो है बढ़ते क्रम में, बोल सकते हैं इसने जो है, बोल सकते हैं परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। वही मेंडलीफ ने जो है, याद रखनी है, परमाणु भार के आधार पर सजाया। क्या बोलेंगे, परमाणु भार के आधार पर। और न्यूलैंड ने जो है संगीत के आधार पर सजाया। ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे, पौधे में जड़ के खनिज लवण का पौधन के भागों तक पहुंचता है, तो ये जाइलम के द्वारा, जाइलम में याद रखिएगा
जल तथा खनिज लवण का परिवहन किया जाता है, ठीक है। और फ्लोएम में जो है याद रखनी है, खाद्य पदार्थ तथा भोजन का संग्रहण होता है। खाद्य पदार्थ तथा भोजन का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो अवतल लेंस कई बताएं, और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। और याद रखनी है, मरणोपरांत दिया गया था। क्या दिया गया था? मरणोपरांत। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने 19 अगस्त 1947 को जो है एक बोल सकते हैं अगस्त प्रस्ताव का सॉरी अगस्त प्रारूप समिति का गठन किया था। क्या बोलेंगे? प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बोल सकते हैं भीमराव अंबेडकर के जी के द्वारा। और इसमें बोल सकते हैं कुल जो है कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष। और यहाँ पर बात करेंगे राज्यसभा, राज्यसभा बनने के लिए कितना है? 30 वर्ष। और बोल सकते हैं 21 वर्ष जो है बोल सकते हैं पंचायती चुनाव लड़ने के लिए कितना है? 21 वर्ष। और वहीं पर बात करेंगे राज्यपाल हो गया, राज्यपाल हो गया, और बोल सकते हैं राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया। इन तीनों के बनने के लिए कितना है? तो याद रखनी है 35 वर्ष। आगे की बात करेंगे, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। इसको याद करने का ट्रिम है AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी हो जाएगा। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 2014 में ये संबंधित था, और ये 7 टीका का निर्धारण किया गया था। तो बच्चों का टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का CEO कौन हो जाएगा? BR सुब्रमण्यम हो जाएगा 2024 के अकॉर्डिंग। और इसका अध्यक्ष अगर पूछेगा, अध्यक्ष इसका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है। और इसका उपाध्यक्ष पूछा जाता है। उपाध्यक्ष की बात करेगा तो ये हो जाएगा, याद रखनी है। अभी अगर वर्तमान में बात करेगा तो इसको देख लीजिएगा, अध्यक्ष तो आपका BR सुब्रमण्यम हो गया। और उपाध्यक्ष की बात करेगा तो ये हो जाएगा, बोल सकते हैं उपाध्यक्ष की बात करेगा तो ये ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार इसको देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लैक फुट किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक कारण कैडमियम के द्वारा इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है। और मरकरी के द्वारा पारा होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमोनल मैक्रो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमोनल मैक्रो हो जाएंगे। तो आज हमने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया। ये 11 अगस्त का पेपर था, जो भी हमको मिला करवा दिया। लेकिन कल जो है याद रखनी है, 7 अगस्त का पेपर आपको आएगा, वो ओरिजिनल पेपर होगा। क्या होगा? ओरिजिनल पेपर आपको आने वाला है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।